हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यश बायोलॉजी पॉइंट, है ना। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फाइटो हॉर्मोन्स। क्या होते फाइटो हॉर्मोन्स? फाइटो हॉर्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन, जो कि प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं, जिनकी वजह से उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। देखो, प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है। ह्यूमन बींग्स में जो होता है वो नर्वस सिस्टम होता है ना। साथ ही साथ इंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिसकी वजह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत इजीली हो जाता है। बट प्लांट्स के पास तो कोई भी नर्वस सिस्टम तो होगा नहीं, है ना। तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? फाइटो हॉर्मोन्स, मतलब कि प्लांट हार्मोन। ये क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लांट्स, है ना। ये जो होते हैं वो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं उन सबको तो आपको पता ही है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि वो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं, बट इन ह्यूमंस में वो ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होते हैं। ये क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं, सिक्रीटेड बाय प्लांट, सिक्रीटेड बाय प्लांट्स, है ना, सिक्रीटेड बाय प्लांट्स, है ना, विच इज रिस्पॉन्सिबल for plant growth and overall development। फाइटो हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट सिक्रीट करते हैं, जिनकी वजह से पूरे के पूरे जो प्लांट होते हैं उनकी डेवलपमेंट होती है और उनकी ग्रोथ होती है। ओके, तो यहाँ पर हमको बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपको केवल कौन कौन से हार्मोन पढ़ने हैं? 5 हार्मोन्स पढ़ने हैं। यहाँ पर कौन कौन से होते हैं? वो फर्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन है ना। ये भी ग्रोथ हार्मोन है। देखो, आप देखते हो कि ये अब जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत लंबाई में बड़े रहते हैं, तो ये सबसे टिप पर प्रेजेंट रहता है ना। जहाँ पर प्लांट की लंबाई बढ़नी होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है। ये ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि पूरे के पूरे प्लांट को लेंथ इंक्रीज करता है, लंबाई में बढ़ाता है ना। साथ ही साथ ये जो हार्मोन्स होता है ये और भी बहुत सारे रोल प्ले करता है ना। ये ग्रोथ हार्मोन होता है, तो ये जहाँ जहाँ पर भी प्लांट में ग्रोथ होनी होती है वहाँ पर ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। जो दूसरा हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, ठीक है। ये जो जिब्रेलिन होता है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों ही ग्रोथ हार्मोन होते हैं। ये रूट जो होता है, रूट के टिप पर भी प्रेजेंट होता है, ये उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है ना। और ये जो जिब्रेलिन होता है ये स्टेम को इलोंगेटेड करता है। इलोंगेटेड का मतलब कि मान लो कि ये कोई भी प्लांट है, यहाँ पर ये ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन के जस्ट नीचे जिब्रेलिन होता है। ये पूरे के पूरे प्लांट को इस तरीके से लंबाई में बढ़ाता है, मतलब कि ये क्या करता है? स्टेम को इलोंगेशन करता है। साथ ही साथ ये स्टोमेटा के क्लोजिंग वगैरह में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये डिले सेंसेशन, मतलब कि जो लीव्स होती है उनकी एजिंग को भी बढ़ाता है ना। तो ये 2 हार्मोन जो होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जो प्लांट को लंबाई में इंक्रीज करते हैं। आपको यहाँ से केवल इनका एक एक फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। फिर जो थर्ड हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, है ना। साइटोकाइनिन के नाम से ही पता चल रहा है। साइटो से आपको क्या ध्यान रखना है? सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न मतलब जहाँ जहाँ पर भी प्लांट में सेल को डिवाइड होना है, नई नई पत्तियाँ, जैसे बहुत सारे रूट है, स्टेम है, तो अगर एक सेल से नई सेल बनना है, सेल का डिवीज़न होना है, तो वहाँ पर कौन सा हार्मोन प्रेजेंट रहता है? साइटोकाइनिन, जो कि क्या करता है? सेल के डिवीज़न में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। फिर जो फोर्थ हार्मोन होता है, अब सबकी ग्रोथ हो रही है, ये तीनों तो ग्रोथ हार्मोन है। अब आप देखते हो ना कि एक समय आने के बाद जो है वो प्लांट जो होता है वो लंबाई में बढ़ना बंद हो जाता है, मतलब कि एक समय आने के बाद उसकी ग्रोथ जो है वो वहीं पर इनहिबिट हो जाती है। तो यहाँ पर एक इनहिबिटरी हार्मोन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसिक। एब्सिसिक, एब्सिसिक, है ना, स्पेलिंग देख लेना। एब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है? एब्सिसिक एसिड जो होता है वो इनहिबिटरी हार्मोन है। इनहिबिटरी मतलब क्या करता है? ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ये तीनों तो ग्रोथ हार्मोन है ना, तो ये क्या करता है? ग्रोथ को रोक देता है। और ग्रोथ रुक जाएगी तो जो एजिंग है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी,
है ना। आप हम देखते हैं कि जैसे कि बहुत सारे फ्रूट लगे रहते हैं और वो अपने आप जो है वो पेड़ों से नीचे गिर जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है, क्योंकि जो होता है वो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, तो वहाँ से अपने आप जो है वो फ्रूट नीचे आ जाते हैं। तो वो एब्सिसिक एसिड और जो ऑक्सिन होता है ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन है और